सेठ राम प्रसाद की गिनती नगर के सबसे धनी व्यक्तियों में होती थी। सेठ का व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। सेठ जी के 3 बेटे थे, जिनमें सबसे छोटा बेटा था गोविंद। गोविंद एक बहुत ही समझदार और होशियार लड़का था और उसमें जरा भी छल कपट नहीं था। वो अक्सर दूसरों की मदद भी करता। कई बार लोग उसके इस दयालु स्वभाव का फायदा भी उठा लेते थे। गोविंद का हमेशा दूसरों की मदद करना उसके दोनों बड़े भाइयों को जरा भी पसंद नहीं था। दोनों बड़े भाई हमेशा अपने पिता से कहते कि बेशक गोविंद समझदार है, परंतु उसमें दुनियादारी की समझ नहीं है। ऐसे व्यक्ति को अपने साथ व्यापार में जोड़ना सही नहीं है। इसको किसी तरह की कोई छोटी मोटी नौकरी लगवा दीजिए, ये उसी लायक है। गोविंद इस बात पर राजी नहीं था। हालांकि वो कहता कि उसे कोई भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वो अपने आप को किसी से कम नहीं समझता। सेठ राम प्रसाद को कई बार खुद भी ये लगता कि गोविंद उनके व्यापार को ठीक से चला पाने के लायक नहीं है। इसी उधेड़-बुन में सेठ जी ने गोविंद को अपने पास बुलाया और कहा कि गोविंद, मेरे व्यापार से जुड़ने से पहले तुम्हें अपने आप को योग्य साबित करना होगा। सेठ ने गोविंद को कुछ धन दिया और कहा कि तुम्हें इस धन से कोई छोटा मोटा व्यापार करना है और मुझे पैसे कमाकर दिखाने हैं, तो ही मैं तुम्हें अपने व्यापार के लायक समझूंगा। गोविंद ने अपने पिता की बात मान ली और उसने उस धन से व्यापार शुरू करने की ठान ली। उसने पता लगाया कि गांव में कौन सी चीज किस भाव पर बिकती है और आसपास के गांवों में कौन सी चीज सस्ती मिलती है। वो सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें कम दाम में अपने गांव में बेचने लगा। देखते ही देखते उसका व्यापार अच्छा चल पड़ा और उसने काफ़ी धन भी जमा कर लिया, परंतु जैसा कि उसका स्वभाव था, वो धन को संभाल नहीं पाया और सारा धन इधर उधर लोगों को देने लेने में ही खर्च कर दिया। 6 महीने बाद जब उसके पिता ने हिसाब मांगा तो पता चला कि अच्छा मुनाफा कमाने के बावजूद भी गोविंद के हाथ खाली ही थे। तब गोविंद के बड़े भाइयों ने पिता से कहा, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि इसके बस का कुछ नहीं है, ये तो बावरा है, आप इसे कहीं नौकरी लगवा दीजिए। गोविंद अपने पिता से कहता है, पिताजी, व्यापार करने में मैं असफल हो गया, परंतु मैं कोई दूसरा काम जरूर कर सकता हूँ। मुझे खेती बाड़ी करने का मौका दीजिए। आप मुझे ज़मीन दे दीजिए, मैं 1 साल में उस पर आपको अच्छी फसल उगा कर दूंगा। पिता ने गोविंद की बात मान ली और उसे 5 एकड़ जमीन दे दी। गोविंद पूरी मेहनत से अपने खेतों में काम करने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और खेतों में अच्छी फसल लहलहाने लगी। जब फसल पककर तैयार हो गई तो उसे काटने के लिए गोविंद ने तैयारी कर ली, परंतु इस बार भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। उसी रात तेज बारिश और आंधी तूफान में उसकी तैयार फसल बर्बाद हो गई। एक बार फिर से वो अपने परिवार के सामने नाकारा साबित हो गया। इस बार फिर से उसके भाइयों ने उसका बहुत मजाक बनाया और उसे बावरा गोविंद कहा। अपने भाइयों के इस व्यवहार और पिता की बेरुखी से परेशान होकर गोविंद ने अपना घर और गांव छोड़ने का फैसला ले लिया। जाने से पहले वो अपने पिता से मिला और बोला, पिताजी, अब मैं तभी वापस लौटूंगा जब मैं अपनी योग्यता साबित कर दूंगा। पिता ने उसे नहीं रोका और जाने दिया। नाराज गोविंद निकल तो पड़ा घर से, परंतु उसे पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो बस तेज कदमों के साथ अपने गांव और घर से दूर चलता जा रहा था। चलते चलते गोविंद एक अनजान गांव में पहुंचा,
जहां उसे कोई नहीं जानता था। वो रास्ते से गुजर रहा था कि तभी उस गांव के किसी घर से एक लड़की की डोली उठ रही थी। गोविंद शादी की रौनक देखकर वहां रुक गया। दुल्हन डोली में बैठी थी। उस गांव की प्रथा के अनुसार दुल्हन का पिता डोली के ऊपर से कुछ सिक्के उछाल रहा था। गोविंद बिना कुछ सोचे लपक कर उन सिक्कों को इकट्ठा करने लगा। उसने काफ़ी सिक्के इकट्ठे कर लिए और उस घर को भी याद कर लिया कि वो किसका घर है। उन इकट्ठे किए हुए पैसों से गोविंद ने कुछ चने खरीद लिए और एक घड़ा भी खरीद लिया। उस घड़े में पानी भरकर वो गांव के चौराहे पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को वो बड़ी ही विनम्रता से कुछ चने देता और पानी पिलाता। गोविंद की सेवा से खुश होकर लोग उसे कुछ पैसे दे देते थे। लकड़ी काटने का काम करने वाले कुछ बढ़ई लोग उसी रास्ते से गुजरते थे। वो लोग भी वहाँ पानी पीते और बदले में कुछ लकड़ियाँ दे देते। इस तरह वहाँ लकड़ियों का ढेर लगने लगा। गोविंद उन लकड़ियों को इकट्ठा करके एक लकड़ी के व्यापारी को बेच देता है। उन पैसों से उसने और चने खरीद लिए। अब वो हर रोज पहले की ही तरह राहगीरों को चने खिलाता और पानी पिलाता। बदले में वो उसे पैसे और लकड़ी दे जाते थे। धीरे धीरे उसके पास पैसे बढ़ने लगे, लेकिन इस बार गोविंद ने कोई गलती नहीं की। जब उसके पास पैसे बढ़ने लगे तो वो लकड़ियों को कीमत देकर खरीदने लगा और आगे लकड़ी व्यापारियों को बेचने लगा। गोविंद का मुनाफा पहले से ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे मौसम में बदलाव आया और बारिश का मौसम आने से लकड़ी गीली होने लगी तो उसका धंधा भी मंदा होने लगा। बारिश में लोगों ने पानी पीना भी कम कर दिया, परंतु गोविंद अब तक काफ़ी जमा पूंजी इकट्ठी कर चुका था। उस पूंजी से उसने फिर से एक बार अपना व्यापार शुरू किया, जो व्यापार वो पहले भी कर चुका था। उसने आसपास के गांवों से मिलने वाले सामान को खरीदा और उस गांव में वो सामान सस्ता बेचने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार अच्छा चल पड़ा। गोविंद ने अपने पुराने अनुभव से ये सीख लिया था कि दूसरों का भला करना अच्छी बात है, परंतु पहले खुद का भी भला करना जरूरी है। उसी गांव में गोविंद ने एक दुकान खोल ली। एक समय वो भी आ गया जब गोविंद उस गांव का एक सफल व्यापारी बन चुका था। तब एक दिन वो उस घर में गया जहां उसने डोली के ऊपर से उछाले गए सिक्कों को इकट्ठा किया था। घर के अंदर उसने घर के मालिक को पैसे थमाते हुए कहा कि ये आपके घर से उठाए गए सिक्कों का कर्ज है, जो मैं आपको ब्याज समेत वापस करना चाहता हूँ। और गोविंद ने उन्हें पूरी बात बता दी। वो आदमी हैरान था कि कोई ऐसा ईमानदार भी हो सकता है कि गिरे हुए सिक्कों को भी कर्ज मानकर रख ले। खैर, उसने गोविंद का धन्यवाद दिया और वो धन रख लिया। कुछ समय बाद गोविंद अपने पिता और भाइयों से मिलने गया। तब उसके पिता खुश हुए कि उनका बावरा गोविंद आज एक सफल व्यापारी बन चुका है। उन्होंने गोविंद को घर वापस आने के लिए कहा, परंतु अब गोविंद अपने खुद के बनाए हुए व्यापार को ही आगे बढ़ाना चाहता था। तो उसके पिता ने भी उसकी इस इच्छा पर कोई आपत्ति नहीं की और गोविंद के दोनों भाई भी ये मान चुके थे कि उनका भाई बावरा नहीं बल्कि एक बहुत ही समझदार व्यक्ति है। और इस तरह से गोविंद एक सफल व्यापारी बनकर अपना आगे का जीवन बिताने लगा।